शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म होगी। जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती, इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेगी। इसे तो जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब, विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा। तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठ ही चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार। पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठ के गीता पढ़ लेता है। पागल हो गया है। उनको ख्याल में नहीं कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए। पता ही न चले कि कौन गीता है, कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले, ये स्त्री का भाव है। ये समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चले तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत है, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत है।